वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आशिका सतीजा। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था कि हम लोगों को एडमिशन ऑफ पार्टनर्स चैप्टर के अंदर हम लोग पार्टनर्स को किस किस तरीके से एम्प्लॉय करते हैं, क्या क्या पार्टनर्स हमारी चीज़ें लाते हैं और कैसे कैसे हमारे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं वो अपना अमाउंट सेक्रीफाइस करते हैं फॉर दी न्यू पार्टनर। ओके, सो आज हम लोग देखते हैं कि जो भी अमाउंट वो लोग सेक्रीफाइस करते हैं उसको हम लोग को कैलकुलेट करना कैसे होता है। इट मीन्स हम लोग को सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करना होता है एंड हम लोग को न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करना होता है। इसके अंदर डिफरेंट केसेस होते हैं, ठीक है। सो इसमें जनरली 15 to 20 मिनट्स का वीडियो बनेगा। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपको ये जो भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो रिलेटेड, न्यू रेशियो रिलेटेड, कब मल्टीप्लाई करना होता है, कब माइनस करना होता है, कब ऐड करना होता है, कब हमारा जो भी ओल्ड पार्टनर है उसका शेयर रिटेन करके रखना होता है, सब कुछ जो भी डाउट्स होते हैं सब क्लियर हो जाएगा। ओके, सबसे पहले फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। डन। न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? बस इसका उल्टा। न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और वी कैन से न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओके, जब हमारा ओल्ड रेशियो है उसमें से अगर हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो को माइनस कर देंगे तो हम लोग को न्यू रेशियो मिल जाएगा। ओके, सो ये फॉर्मूलाज आपको अच्छे से लर्न करना है। एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर हम लोग को सेक्रीफाइसिंग रेशियो करना होता है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ द पार्टनर्स चैप्टर के अंदर हम लोग को गेनिंग रेशियो को ध्यान में रखना चल रहा होता है। ओके, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू रेशियो। कैसे पता चला? जब हमारा ओल्ड रेशियो था उसमें से जितना शेयर हम लोगों ने सेक्रीफाइस किया तो हम लोग को क्या आ जाएगा? न्यू रेशियो आ जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ केस 1। केस 1 में क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हम लोग को ओल्ड रेशियो भी गिवन होता है, न्यू रेशियो भी गिवन होता है, यानी कि ओल्ड माइनस न्यू करके हम लोग को खाली सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना है। ओके, सो लेट्स कंसिडर कि हमारा जो ओल्ड रेशियो है वो है 5:4 और जो न्यू रेशियो है हमारा उसको कंसिडर करते हैं 4:3:2। सो यहाँ पे हमारा जो ओल्ड रेशियो है उसमें से हम लोग को न्यू रेशियो को माइनस कर देना है, तो इससे हम लोग को सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स कंसिडर ओल्ड रेशियो। क्या लिखा हुआ है? हम लोग स्टार्ट करते हैं ए से। दो पार्टनर्स इनको ए और बी कंसिडर करते हैं। अब न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है तो ए रेशियो बी रेशियो सी। ओके, सो ए और बी का हम लोग को सेक्रीफाइसिंग रेशियो ढूंढना है, ठीक है। सो ए का ओल्ड रेशियो हमारा है 5/9 और न्यू रेशियो अपन का है, देखो 4 + 3 7 7 + 2 9, ठीक है, 4/9, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम लोग ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे विच इज़ 5/9 माइनस 4/9, कभी कभी डिनोमिनेटर्स अलग होते हैं तो हम लोग जैसे एलसीएम में स्टार्टिंग में करते थे वैसे ही करना है। ओके, 1/9 इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए। अब बी से स्टार्ट करते हैं। बी का ओल्ड रेशियो था 4/9, इसका न्यू रेशियो है 3/9, इसका ये शेयर 3 है और सम विल बी 9, तो 3/9। अब 4/9 माइनस 3/9 करेंगे तो 1/9। सो इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा? 1:1, इसका 1 और इसका 1, विच विल बी योर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 और सेक्रीफाइसिंग अमाउंट अगर हम लोग देखें तो वो है, सेक्रीफाइसिंग शेयर अगर हम लोग देखें तो वो है, एक ने सेक्रीफाइस किया है 1/9 और बी ने सेक्रीफाइस किया है 1/9, विच इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू 1:1। ओके, सो फर्स्ट केस इज दिस, जब हम लोग को ओल्ड रेशियो भी दिया होता है, न्यू रेशियो भी दिया होता है, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस कर देंगे, हम लोग को सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिल जाएगा। ओके, नाउ लेट्स जंप टू केस नंबर 2। दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, उनका जो है रेशियो वो है 3:2। अब यहाँ पे जो सी है उसको हम लोगों ने एडमिट किया है फॉर 1/4 शेयर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है कि हम लोगों का ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है। यहाँ पे हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि ए, बी और सी इन तीनों का न्यू रेशियो क्या है और ए और बी ने कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस किया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद सोल्यूशन। देखो यहाँ पे हम लोग का ए जो है उसने 1/4 शेयर के लिए उसको हम लोगों ने एडमिट किया, ठीक है। हम लोग को इसका कोई भी रेशियो वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ है, खाली इसका शेयर दिया हुआ है। सो हम लोग क्या कर देंगे? प्रॉफिट टोटल शेयर इज इक्वल्स टू 1। पूरे फर्म का प्रॉफिट हम लोग रखते हैं 1। अब उसमें से हम लोगों का 1/4 जा रहा है सी के पास, ठीक है, तो सी शेयर इज इक्वल्स टू 1/4। रिमेनिंग शेयर पूरे प्रॉफिट में से 1 माइनस, जब सी 1/4 लेके जाएगा
तो आपके पास कितना बचेगा, 3/4 बचेगा। ठीक है, सो रिमेनिंग शेयर आपको पता चल गया कैसे करना है। पूरे फर्म में से हम लोगों ने जब सी को जो है 1/4 शेयर दे दिया तो हमारे पास बचा 3/4 शेयर। ओके, अब ये जो 3/4 शेयर है इसके थ्रू हम लोग निकालेंगे ए और बी का न्यू रेशियो। ठीक है, क्योंकि न्यू रेशियो के बाद ही हमें पता चलेगा कि इन दोनों ने क्या सेक्रीफाइस किया और कितना सेक्रीफाइस किया। ओके, सो ए का शेयर निकालते हैं न्यू शेयर। ठीक है, क्या होता है न्यू शेयर, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओल्ड रेशियो इनटू रिमेनिंग शेयर। ओल्ड रेशियो हमारा क्या है 3/5 इनटू रिमेनिंग शेयर क्या है 3/4 विच विल बी 9/20। डन। हमारा न्यू शेयर ए का कितना है 9/20। सिमिलरली बी का भी न्यू शेयर निकालेंगे। ओल्ड रेशियो इसका है 2/5 इनटू रिमेनिंग शेयर है 3/4 6/20। ठीक है, यहाँ पे 9:6। अब यहाँ पे हम लोग का जो सी का शेयर है विच इज़ 1/4 उसको भी हम लोग को सबके डिनोमिनेटर जैसे इक्वल बनाना चाहिए। सो 4 × 5 कर देंगे तो वो भी 20 आ जाएगा और ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5/20। ओके, सो न्यू रेशियो कैसे आ गया हमारा 9:6:5। अगर आपको चेक करना है तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। आपको क्या करना होता है, ये जो डिनोमिनेटर है ना 20, 20, 20, इन तीनों को प्लस करके अगर आपका डिनोमिनेटर 20 आ गया तो आपका सम राइट है। अगर इन तीनों को प्लस करके अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं आया तो आपका सम रॉन्ग है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 9 + 6 विल बी 15, 15 + 5 विल बी 20। यानी कि हम लोगों ने जो सम सॉल्व किया है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, सो ये मैंने आपको ट्रिक बता दी कि ऊपर वाले जो भी न्यूमरेटर्स हैं इन तीनों को प्लस कर दो, अगर वो डिनोमिनेटर के सेम आए तो फिर आपका आंसर राइट है, डिनोमिनेटर के सेम नहीं आए तो आपका आंसर रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट केस इज केस थर्ड। केस थर्ड में क्या होता है, यहाँ पे हम लोगों का पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो दिया हुआ होता है और इनका न्यू रेशियो भी दिया होता है। यानी कि यहाँ पे जो ए और बी है, ठीक है, उन लोगों ने अपना ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 6:3। ओके, एंड इन लोगों ने अपना न्यू रेशियो भी दिया हुआ है कि 2:1। यानी कि इनका ओल्ड रेशियो है 6:3 और इन लोगों ने ऐसे बोला है कि जो न्यू रेशियो है हम लोग को आगे जाके कोई भी रेशियो हो वो 2:1 ही होना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टनर एडमिशन क्यों ना करवाए। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो न्यू पार्टनर है विच इज सी, उसको हम लोगों ने 1/3 शेयर दिया है हमारे फर्म के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है कि ए और बी जो होता है उन लोग को फिक्स प्रपोर्शन में अपना जो है अमाउंट सेक्रीफाइस करना और वी कैन से शेयर करना है अपन के न्यू पार्टनर के साथ। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ओल्ड रेशियो को हम लोग को फिलहाल कंसिडर नहीं करना। सबसे पहले सी पे जाते हैं। टोटल प्रॉफिट शेयर हमारा 1 है, 1 में से अगर हम लोग 1/3 सी को दे देंगे बचेगा हमारे पास 2/3। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता चलेगा कि हम लोग का जो भी 2/3 है वो हम लोग के पार्टनर्स के पास कैसे जाता है। मतलब कि पार्टनर जो न्यू रेशियो है ए का क्या होना चाहिए, न्यू रेशियो 2/3 इसका रिमेनिंग शेयर है और इसका जो है 2/3 इंटू 2/3 विच विल बी 4/9। तो यहाँ पे हम लोगों ने ओल्ड रेशियो से इसलिए नहीं किया मल्टीप्लाई बिकॉज हम लोग को ओल्ड रेशियो नहीं, हम लोग को न्यू रेशियो फाइंड आउट करना है। सो इसलिए हम लोगों का जो भी न्यू रेशियो है वो ऑलरेडी दिया हुआ है कि ए और बी का जो न्यू रेशियो है वो तो इतना ही रहने वाला है, बाकी जो हमारा न्यू एडमिशन होगा उसका हम लोग ए और बी के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। यानी कि हम लोगों ने ओल्ड रेशियो यानी कि न्यू रेशियो जो है न्यू रेशियो 2/3 2 प्लस इसका सम एंड जो हमारा रिमेनिंग शेयर है विच इज 2/3, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर विल बी 4/9। ठीक है, और ये जो 4/9 है वो न्यू है, न्यू रेशियो। ठीक है, अब बी का देखते हैं। हमारा सेम 1/3 इंटू 2/3 विच विल बी 2/9। न्यू किसका है, ये बी का है। अब इसके बेसिस पे हम लोग को सी का भी इक्वल करना है। ठीक है, तो सी का हमारा 1/3 था, इंटू 3 कर देंगे तो डिनोमिनेटर्स इक्वल हो जाएंगे तो 3/9। न्यू रेशियो क्या हो गया 4:2:3। 4 + 2 6, 6 + 3 9, डिनोमिनेटर्स भी 9 है हमारे, यानी कि हमारे ये जो सम है वो राइट है। न्यू रेशियो मिल गया 4:2:3। कैसे मिला वापस बता देती हूँ। यहाँ पे हम लोग को ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो खाली 2 पार्टनर्स का जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उनका दिया हुआ था और यहाँ पे हम लोग को 1/3 शेयर जो है न्यू पार्टनर्स से उसको एडमिशन करा दिया। अब यहाँ पे हम लोग को क्या किया, हम लोगों ने 2/3 न्यू रेशियो को इसलिए कंसिडर किया बिकॉज हम लोग को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग फाइंड करना था तीनों पार्टनर्स के बीच में। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने 2/3 इंटू रिमेनिंग शेयर किया, वापस न्यू रेशियो इंटू रिमेनिंग शेयर किया तो हम लोग को मिल गया 4/9 एंड 2/9। अब सी का भी जो डिनोमिनेटर है उसको इक्वल करने के लिए हम लोगों ने उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। सो हमारा न्यू रेशियो क्या आया 4:2:3। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं, न्यू रेशियो हम लोग को फाइंड आउट हो गया, ये हमारा है न्यू रेशियो। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर हम लोग को फाइंड आउट करना है
तो कैसे होगा, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड कौन सा है, ये वाला, तो 6/9 माइनस 4/9 विच विल बी 2/9। सिमिलरली ये अपन का ए का है। अब बी में देखते हैं 3/9 माइनस 2/9 विल बी 1/9। सो इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हुआ, 2:1। क्या किया हम लोगों ने, जो ओल्ड रेशियो था 6/9 उसमें से न्यू रेशियो को माइनस कर दिया 4/9, आंसर विल बी 2/9। सिमिलरली बी का जो ओल्ड रेशियो था 3/9 उसमें से हम लोगों ने माइनस कर दिया न्यू रेशियो 2/9, आंसर विल बी 1/9। ओके, सो 2:1 विल बी योर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओके।